आइए इसमें देखते हैं कि लिस्ट से हम कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को देखते हैं। सिंपली हम फर्स्ट लाइन में पैंडा को इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए आप जो हमने स्टेटमेंट दिया है, ये एक डिक्शनरी है पूरी। दिस इज अ डिक्शनरी। और डिक्शनरी के अंदर आपको मालूम है कि जो भी एलिमेंट होते हैं दो पार्ट में होते हैं, की और वैल्यू। तो यहाँ पर ये नेम और मोहक नेम और एज ये दो की है, और नेम जो हमारी की है इसके लिए वैल्यू एक लिस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जो एज हमारी की है उसके लिए वैल्यू ये भी एक लिस्ट है। ठीक है, तो जब हम इसे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, ये हमारी एक डिक्शनरी है। डेटा वन इज अ डिक्शनरी। नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस डेटा वन इनटू अ डेटा फ्रेम। ये जो डिक्शनरी है डेटा वन, इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अगेन वी हैव रिटन df1 इज इक्वल टू pd1 डॉट डेटा फ्रेम एंड डेटा वन। ये जो डेटा वन है हमारे पास डिक्शनरी, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर। तो जब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा तो इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमने कीज दी थी यहाँ पे नेम एंड एज, ये कॉलम के हेडिंग बन जाएंगे। जो कीज है हमारे पास दो ही की हैं इसमें, और जो वैल्यूज हैं जैसे इस की के लिए हमने वैल्यूज दी है, एक लिस्ट है पूरी, फ्रेया एंड मोहक। तो फ्रेया एंड मोहक ये इसके इस कॉलम के अंदर में वैल्यूज होंगी। ठीक है, और एज के नीचे 9 एंड 10। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमने इसमें ए की वैल्यू दी है, सपोज कीजिए फ्रेया है, मोहक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर NaN नॉट अ नंबर वैल्यू आ जाएगी अपने आप ही। दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं इस कोड को एक बार रन करके देखता हूँ और देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो ये यहाँ पर जो पाइथन में मैंने इस कोड को कॉपी किया हुआ है, एंड लेट अस रन इट। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट इसका ये आ गया। तो नेम के नीचे प्रिया और मोहक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और एज के नीचे 9 एंड 10। तो वही आउटपुट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कोड में। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग a data frame from a dictionary of list or ND array. ND is n-dimensional array basically. Now let us move to another example. Create a data frame using from a list of dictionaries. अब यहाँ पर अभी तक हमने देखा था डिक्शनरी ऑफ लिस्ट था, लेकिन अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, ये एक लिस्ट है, ये एक डिक्शनरी नहीं है। और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट अपने आप में एक डिक्शनरी है। तो देयर इज चेंज। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो ये हमारे पास जो हम डेटा वन है, इट इज बेसिकली अ लिस्ट। पिछले एग्जाम्पल में हमने इसको डिक्शनरी की तरह यूज किया। ठीक है, तो इस लिस्ट में दो एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट अपने आप में डिक्शनरी है। ठीक है, अब आप इस डिक्शनरी के अंदर देखिए दो एलिमेंट है, एक्स और वाई उनका की है, वैल्यू है 1 और 2। इसी तरीके से इसमें एक्स वाई और एक हमने एक्स्ट्रा जेड भी लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो डिक्शनरी है हमारा, इसमें दो ही एलिमेंट है और इस डिक्शनरी में 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने जानबूझ के इसमें अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं, और देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को अब कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में। सो दिस इज अगेन द स्टेटमेंट इज सेम, pd1 डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज द फंक्शन एंड डेटा वन इज द लिस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ डेटा फ्रेम। ऑलराइट, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा डेटा फ्रेम में df1, और अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं, सो दिस विल बी द आउटपुट। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि जो x एंड y है कीज, these keys will always become labels of column, कॉलम के नाम ऊपर। तो यहाँ पर x और y दो ही कीज है, यहाँ पर x, y और z 3 है। तो अगर आप x वाला जो कॉलम है इसके अंदर वैल्यू देखें 1 और इधर 5 है, तो ये वैल्यूज x के नीचे आ जाएंगी इस तरीके से 1 एंड 5। यहाँ पे देख रहे हैं 1 एंड दिस इज 5, दिस इज 5। ठीक है, तो x के नीचे ये 1 एंड 5 आ गया। इसी तरह से y के नीचे 2 एंड 4। ठीक है, और z क्योंकि की यहाँ पर मिसिंग है पहले एलिमेंट में, यहाँ पर देखिए इस डिक्शनरी में z नहीं है,
इस डिक्शनरी के अंदर Z नहीं है, तो इसके अंदर Z की कोई वैल्यू नहीं है इस रो में, तो यहाँ पर देखिए NaN, नॉट अ नंबर। ठीक है, ये बेसिकली NaN इज लीगल एम्प्टी वैल्यू, लीगल वैल्यू है, पाइथन कैन रिकॉग्नाइज दिस वैल्यू बट इट इज एन एम्प्टी वैल्यू, राइट, जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर। और जनरली हम इसका यूज तब करते हैं कि जब कोई वैल्यू अननोन होती है हमारे पास, हमें मालूम नहीं है कि उस जगह पे क्या वैल्यू आनी है, वो वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम NaN का यूज करते हैं, नॉट ए नंबर। सो दिस वर्क्स एज अ प्लेस होल्डर। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए Z में, क्योंकि इस डिक्शनरी के अंदर Z मिसिंग है, तो यहाँ पे NaN आ जाएगा, और यहाँ पर Z की वैल्यू 5 है, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम अ 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज अ डेटा फ्रेम। ऑलराइट, सो आइए इसको भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आउटपुट इसमें आएगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको इधर पेस्ट कर लेता हूँ जुपिटर में, और प्रिंट को मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ लेट अस रन इट। There is some error but the output that we had expected is same। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारा, ये यहाँ पर आ रहा है। ओके, दैट एरर हैज नथिंग टू डू विद दिस एग्जांपल एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आउटपुट ये देखते हैं कि x के नीचे हमारे पास 1 और 2 ये दोनों वैल्यू आ गई, सॉरी x के नीचे हमारे पास 1 और 5 ये दोनों वैल्यू आ गई, y के नीचे 2 एंड 4 ये आ गया, और z के नीचे क्योंकि z यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर नॉट अ नंबर और दूसरी वैल्यू जो कि 5.0। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ए डिक्शनरी। ऑलराइट, so this was an example for creating it। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है इसका, क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अभी तक हमने देखा था, इस एग्जांपल में हमने देखा था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब यहाँ पर हम बात करें डिक्शनरी की, डिक्शनरी ऑफ सीरीज, मतलब एक ऐसी डिक्शनरी जिसके एलिमेंट क्या है, सीरीज है। तो यहाँ पर D1 एक डिक्शनरी है, ये देखिए आप इस एग्जांपल में D1 एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्योंकि हमने करली ब्रेसेस का यूज किया है, और इसका ये पहला एलिमेंट है जो क्या है, एक सीरीज है, और इसका की है 1 और वैल्यू है एक सीरीज जिसमें 1 2 3 तीन नंबर है। दूसरी की है इसकी 2 और ये सीरीज है 1 2 3 4। बहुत सिंपल एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर दो ही एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का जो की है वो है 1 और दूसरे का है 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं जब हम इसको रन करेंगे तो अगेन ये जो कीज हैं 1 2 ये कॉलम के हेडिंग बन जाएंगे, और ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 ये 1 के अंडर में आ जाएंगी, और 1 2 3 4 ये 2 जो हमारी की है इसके अंडर में आ जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट कम है तो ये NaN नॉट अ नंबर। यहाँ पर हमने इंडेक्स दिया हुआ है, लेबल्स दिए हैं इंडेक्स के, तो ABC ये तो तीनों कॉमन है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके लिए हमने D यहाँ पे दिया हुआ, तो ये D इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए हम इसको भी रन करके देख लेते हैं जल्दी से, और मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, एंड नाउ रन इट। तो ये देखिए जैसा हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही इसका आउटपुट है। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए तीनों ये टेस्टेड कोड है और ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमने डिक्शनरी को इन्वॉल्व करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ऑलराइट, तो ये तीन एग्जांपल हमने आज इसमें वीडियो में कवर किए हैं।